वीडियोस का इस्तेमाल करते हो उससे आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी कम होती है। ये कोई वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, उसके बाद अननोइंगली वहीं पर बैठ के 10 मिनट बैठे हैं, हम 10 मिनट तक हम फोन छोड़ नहीं सकते ना, तो फिर हमने टूंटी के हाथ लगा लिया, पब्लिक टॉयलेट है, बस स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का, वहां टूंटी से फिर फोन चेक कर लिया उसी। वो ना कहेगी तो खुदकुशी भी कर जाऊंगा मैं यार, वो हाँ कहेगी तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यार। हम तो छोटा फोन रखते हैं, हम इंटरनेट चलाते ही नहीं, तो हमारे ऊपर भी कोई असर पड़ता है क्या? वेरी गुड मॉर्निंग। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन ने हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर करना शुरू कर दिया है। नंबर 1, बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे कि इन्फ्लुएंसर्स को देखते देखते इंस्टाग्राम पर और फेसबुक रील्स में हम लोग अपनी बॉडी को उनसे कमतर आंकने लगते हैं। मैं इतनी पतली नहीं हूँ, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। बॉयज लोग बोलते हैं कि मेरे मसल्स नहीं है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, मेरे अंदर वो लुक्स नहीं है, मेरी वो हाइट नहीं है, और धीरे धीरे हम अपनी बॉडी से नफरत करने लगते हैं और कई तरह की मेडिसिन और सर्जरीज में पड़ जाते हैं। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। नंबर 2, ओवर कंज्यूमरिज्म। ओवर कंज्यूमरिज्म मीन्स यानी पहले आज से 10 या 20 साल पहले हम लोग इतनी चीजें नहीं खरीदते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया और स्मार्टफोन आया है हमारे माइंड के ऊपर एक प्रेशर है कि हमें बदलते ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो। आज रिक्शा वाला भी आईफोन रखता है, ईएमआई पर आईफोन ले लेता है, छोटी सी नौकरी लगते ही हम लोग अपना स्टेटस सिंबल बनाने के लिए, सोसाइटी को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवर कंज्यूमरिज्म, वल्गराइजेशन, अश्लीलीकरण। आज हम लोगों के सबके माइंड अश्लील हो चुके हैं। इस तरह का वल्गर कंटेंट हम लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, यूट्यूब रील्स में देख रहे हैं कि हम लोगों के आपस में जो मोरल वैल्यूज हैं, आपस में जो रिलेशंस हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हम लोग वेब सीरीज देखकर इस तरह के वल्गर वर्ड्स यूज करने लगे हैं। दैट इज कॉल्ड वल्गराइजेशन, जहां पर उसे उसका हिंदी में कहते हैं असभ्यकरण। हम लोग असभ्य हो चुके हैं। हम लोग जब आदि मानव थे तो सोसाइटी में आए थे, सिविलाइज्ड हुए थे, सभ्य हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन एडिक्शन ने हम सब लोगों को वल्गर बना दिया है। ओवर मोटिवेशन। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर हम लोग तो, दिखाएं बच्चों को भी, हम लोग तो जी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम लोग संदीप महेश्वरी को सुनते हैं, हम लोग सोनू शर्मा को सुनते हैं, तो मोटिवेशन मिलती है हमें वहां से। बट डू यू नो दैट ओवर मोटिवेशनल वीडियोस आल्सो अफेक्ट योर माइंड एडवर्सली। इससे आप लोगों के अंदर एंग्जाइटी होती है, परफेक्शनिज्म तक पहुंचने की चाहत होती है, जो परफेक्शनिज्म आप में कभी हो ही नहीं पाता, दब्बूपन, आप सेल्फ सैबोटेज महसूस करते हैं, और अल्टीमेटली योर माइंड स्टार्ट्स बिकमिंग एग्जॉस्टेड। आप लोग बर्न आउट हो जाते हैं और फिर से मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, तो आप ऐसे लूप में फंस जाते हैं मोटिवेशनल वीडियोस के। इनफर्टिलिटी, बांझपन। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 6 में से 1 इंसान आज इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल का मतलब होता है जिसके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता ना हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उसका एक रीजन हमारा आज का बदलता हुआ लाइफस्टाइल भी है, जिसके कारण, जिसका जिम्मेवार सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एडिक्शन भी है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र से लड़के लोग परफॉर्मेंस बढ़ाने की टैबलेट्स लेने लगे हैं, और लड़की लोग जब सही टाइम पर उनको बेबी बॉर्न करना होता है, बेबी पैदा करना होता है, तो आईवीएफ सेंटर्स में जाने की जरूरत पड़ गई है। आज हर गांव तक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर्स खोलने की जरूरत पड़ गई है, बिकॉज ऑफ अवर चेंजिंग लाइफस्टाइल, एंड दैट चेंजिंग लाइफस्टाइल इज ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट। माइक्रो चीटिंग एक कंसेप्ट होता है चीटिंग का, जहां पर अगर कपल मैरिड है, हस्बैंड वाइफ है, अगर उनमें से कोई एक फिजिकल अफेयर किसी अन्य पुरुष या स्त्री से करता है तो उसे चीटिंग का नाम या अफेयर का नाम दिया जाता है। लेकिन आज एक नया कंसेप्ट सोसाइटी में आ गया है, माइक्रो चीटिंग, जहां पर एक पार्टनर, आपने देखा होगा कई बार मैसेज किसी को भेजकर डिलीट कर देती है वाइफ, हस्बैंड किसी को मैसेज भेजकर डिलीट कर देता है। फ्लर्टियस टॉक्स करते हैं, वो चैट्स में मैसेज भेजते हैं, फ्लर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। आप बहुत सुंदर लग रही थी आज पार्टी में, आज आपने जो ड्रेस पहनी थी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अपने पार्टनर से छुपाकर, यानी अपने पार्टनर से चोरी छुपे जब कोई व्यक्ति किसी और को पसंद करने लगता है और धीरे धीरे उसके लिए अट्रैक्शन डेवलप करने लगता है, दैट कम्स अंडर द माइक्रो चीटिंग, जो आगे चलकर चीटिंग का रूप ले लेती है। डिस इन्फॉर्मेशन। आज सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, मैसेंजर से जितनी गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, आज आपको पता ही नहीं है कि जो रील, जो न्यूज आप देख रहे हैं वो सच में ऐसे घटित हुई है या नहीं, उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, वेदर इट्स राइट न्यूज, वेदर दे आर करेक्ट फैक्ट्स और वेदर दे आर इनएक्यूरेट। जिस वजह से आप कई गलत अपने अंदर धारणाएं बना लेते हैं। आपको पता लगता है कि ये पार्टी ने ऐसा बोला ही नहीं है, लेकिन वो आपको वीडियो देख के ऐसा लगता है कि नहीं, इस बंदे ने ऐसा बोला है। कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉफ्ड कंटेंट भी आपको सुना दिया जाता है, लाइज। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या मोबाइल फोन का यूज करते हैं, आपने देखा वो झूठ बोलते हैं। कहाँ जा रही हो बेटा? मैं कोचिंग जा रही हूँ। कोचिंग नहीं जा रही है, वो कहीं और जा रही है। बेटा कहाँ जा रहे हो?
पापा मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर नहीं जा रहा, वो दोस्तों के साथ कहीं और घूमने जा रहा है। और क्या आपको पता है कि झूठ बोलना भी एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के अकॉर्डिंग। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, आज जितना भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उसमें से कई इनअप्रोप्रिएट है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखिए कि आजकल किसी को भी गोली मारते हुए की वीडियो वायरल हो जाती है कि दुकान पर बैठा उसको गोली मार दी, ब्लड शेड की, एक दूसरे का गला काट रहा है, कोई खून बह रहा है, वो वीडियो ब्लड शेड की आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, किसी का सिर फटा हुआ है सड़क पे, वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। आपने अक्सर न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि उसको ढक देते हैं, ब्लर कर देते हैं, लेकिन हमारा माइंड क्रेव करता है, जानना चाहता है, मुझे देखना है ये कैसे मरा, मुझे देखना है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है इसका सिर कैसे फटा। लेकिन आपको क्या पता है कि जब आप ब्लड शेड देखते हैं या कोई भी वायलेंट वीडियोस उस समय देख रहे होते हैं आप इंटरनेट सोशल मीडिया पर, आपकी बॉडी के अंदर दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, नंबर 1 एड्रेनालिन एंड नंबर 2 कॉर्टिसोल, जिससे आपकी बॉडी तुरंत स्ट्रेस में आती है और तुरंत आपको फ्लाइट, फाइट और फ्राइट के रिस्पॉन्स में लेकर आती है, जिससे आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, गुस्सा आता है और आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता है। जेन जी 1997 से 2010 के बीच की जनरेशन को जनरेशन जेड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जेड की फुल फॉर्म होती है जूमर्स। ये पाया गया एक रिसर्च और स्टडी में कि जो जनरेशन जेड है वो अब तक की सबसे स्टूपिड और बेवकूफ जनरेशन में से एक है, बिकॉज जूमर्स जो नाम दिया गया है जेड, दैट स्टैंड्स फॉर कि आप लोग डिजिटल और सोशल मीडिया के अराउंड जूम करते हैं, यू जूम अराउंड दिस काइंड ऑफ डिजिटल मीडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी रीडिंग स्किल्स, आपके पढ़ने की क्षमता, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपके लिखने की क्षमता, आपके समझने की क्षमता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आपके अंदर स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव एटीट्यूड बट यू डोंट हैव द क्वालिटी, इजंट इट? इसीलिए आज जेनजी को कम से कम एम्प्लॉयमेंट पर रखने के लिए लोग तैयार हैं कि हम, अगर ये आजकल के बच्चे हम नहीं रखेंगे, कोरोना के टाइम के पड़े हुए बच्चे हम नहीं रखेंगे, ये सारा दिन उस पर मस्ती करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, हम नहीं इनको नौकरी पर रखेंगे। नो सेटिस्फैक्शन, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। जैसे आप लोगों को अगर एमबीबीएस नहीं मिली, सेटिस्फाई नहीं मिला, इससे बीएससी करनी पड़ेगी, बीडीएस करनी पड़ेगी, अभी आप वेटरनरी का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, वो आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको जॉब लग जाती है, सैलरी अच्छी नहीं है, नहीं आ रही सैलरी अच्छी, सैलरी भी अच्छी मिल गई, नहीं आ रही, जगह अच्छी नहीं है, हरियाणा में कैथल में नहीं यार, कहाँ छोटे शहर में पड़ा हूँ, बड़े शहर में चले गए, नहीं यार मैरिज नहीं हो रही, मेरी मैरिटल पार्टनर अच्छा नहीं मिला। तो जितना आप स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके अंदर कंपैरिजन की भावना डेवलप होती है और उस कंपैरिजन के चलते आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होने लगती है। डिजिटल डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, और डिजिटल डिमेंशिया का मतलब होता है डिजिटल उपकरणों के कारण जो लोग ज्यादा कंप्यूटर, स्मार्टफोन, मोबाइल, स्नैपचैट, मैसेंजर, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर डिजिटल डिमेंशिया डेवलप हो जाता है। और उसका मेन रीजन समझिए आप लोग, जब हम लोग रियल वर्ल्ड में होते हैं तो हम जो चीज परसेप्ट करते हैं, परसेप्शन हम करते हैं किसी चीज की, मैं इनसे बात कर रहा हूं, क्या नाम है आपका? आशना। तो इस टाइम पर जब मैंने इनको देखा तो ऑक्सीपिटल लोब में पहले इनकी इमेज बनी, फ्रंटल लोब ने आशना का नाम मेरे को सुझाया कि आशना, आशना से उसने पूरे माइंड में सर्च किया किसी और आशना को जानते हो क्या, पैराइटल लोब ने भी उसके लिए फंक्शनिंग की। लेकिन जब हम लोग ज्यादा रील्स देखते हैं तो हम लोगों के अंदर जो ऑक्सीपिटल लोब होती है वो ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। आपको पता है ना ब्रेन में लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, मेडुला ऑब्लांगोटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, पॉन्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो जब हमारे अंदर ऑक्सीपिटल लोब की ओवर स्टिमुलेशन होती है और अंडर स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल लोब होती है, अंडर स्टिमुलेशन ऑफ फ्रंटल लोब होती है और अंडर स्टिमुलेशन ऑफ पॉन्स मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन सिस्टम की अंडर स्टिमुलेशन होती है, धीरे धीरे सिर्फ हमारा ऑक्सीपिटल लोब ही फंक्शनिंग में रह जाता है, जिससे हम चीजें भूलने लगते हैं। हम कहते हैं कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा, इसका नंबर नहीं मुझे याद, फोन मेरे को इसका कॉल कर, नंबर नहीं याद, मुझे याद ही नहीं आ रहा मुझे कहाँ। तो दिस इज द रीजन, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिमेंशिया। आज हम लोगों को किसी के मोबाइल नंबर्स याद नहीं रहते हैं, आज हम लोगों को ये याद नहीं रहता कि हमें क्या काम करना है। 57% लोगों ने कहा कि पिछले हफ्ते जो उन्होंने कंटेंट देखा था सोशल मीडिया पर वो उनके लिए बना ही नहीं था, वो बहुत ही आपत्तिजनक था। 27% लड़कियों ने माना, मोस्ट ऑफ गर्ल्स यहाँ पर बैठी हैं, 27% लड़कियों ने माना कि 15 साल से 20 साल के बीच जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया तो उन्हें अनफेवरेबल सेक्सुअल एडवांसेस किए गए। आप देखिए कि आपको अनजान लड़कियों से मैसेज आते हैं, मोबाइल नंबर दे दो, दोस्ती करोगी, कहाँ मिलोगी, क्या करती हो, दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल एडवांसमेंट। तो इस कारण से लड़कियों के साथ क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ता रहता है। जितना हम लोग सोशल मीडिया और वेब सीरीज देख रहे हैं, हम लोग अपनी रियल लाइफ रिलेशंस के प्रति नॉन सीरियस होते जा रहे हैं, जिसके कारण हम कैजुअल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चे रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं। दे थिंक दैट इट्स कूल कि मैं गर्लफ्रेंड बना रही हूँ, मैं बॉयफ्रेंड बना रहा हूँ, बट डू यू नो दीज सीरियस consequences of these kind of casual relationships? ना सिर्फ ये आपके माइंड को बुरी तरह से इंपैक्ट करते हैं, एकेडमिक्स को तो छोड़ दो तुम,
वो तो डॉक्टर तो तुम बनोगे जैसे बनोगे वो देख लेंगे, लेकिन जो तुम्हारे माइंड को वो बुरी तरह से इंपैक्ट करता है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से आज सोसाइटी में, एक टाइम था जब नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी या हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ये सोचने लगा था कि एड्स के केसेस कम हो गए हैं, लेकिन आज सोसाइटी में सबसे ज्यादा HIV के केसेस बढ़ रहे हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम के केसेस बढ़ रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के केसेस बढ़ रहे हैं, HCV हेपेटाइटिस C के केसेस बढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज काइंड ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जो आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के Some things you do for a good life, some for the greater good. 100 Pipers, be remembered for good. कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुना आपने? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनकर आपका दिल बहलाने के लिए, ज्योतिष बनकर आपका भविष्य बताने के लिए, और डॉक्टर बनकर आपको सलाह देने के लिए। लेकिन डू यू नो, जितना भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, चाहे वो चैट GPT हो, चाहे वो चैट बोट हो, चाहे वो केस स्टडी या कुछ अपनी पढ़ाई के लिए उसका यूज करना हो, उससे हमारे अंदर एक बीमारी डेवलप हो रही है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोसिस। इसके केसेस आने लगे हैं आप, क्योंकि जो लोग ज्यादा अकेले रहते हैं, लोग कोई बात करने के लिए तो है नहीं, देखा कि कोई भी चैट बोट खोला, उससे बात करनी शुरू कर दी, फोटो एडिट करनी है, फोटो अपलोड की, इसमें एडिटिंग कर दी। अब दिमाग को ये लगने लगा है कि दैट थिंग इज रियल, दैट सॉफ्टवेयर इज रियल। उसे धीरे धीरे ये लगने लगता है कि इसके अंदर आत्मा है, इसके अंदर भगवान है, मेरा फोन भी बोल सकता है, ये भी एक जिंदा इंसान है। उसको ऐसे डिल्यूजन्स, ऐसे हेल्यूसिनेशंस, विजुअल हेल्यूसिनेशंस एंड ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे उसके अंदर एक पागलपन डेवलप हो जाता है। आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनती है, कुछ है नहीं, दिखता है। So this thing is called artificial intelligence psychosis, obsessive compulsive disorder, OCD, that is classified by World Health Organization under International Classification of Diseases 11th edition. आप देख रहे हैं कि आज हम लोग अपने फोन को चेक करते हैं बार बार। सुबह उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है, हम उठे भी नहीं है, हमारा माइंड एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन हमारा हाथ एक्टिव हो गया, कहाँ है मेरा फोन? This is called obsessive compulsive disorder. You have developed a compulsion, you have developed an obsession for your phone because you have developed fear of missing out, FOMO. आपको डर लगने लगा है, कुछ मिस कर दिया, कहीं मैं इतनी देर में सो रहा था, कहीं किसी की कॉल तो नहीं आ गई थी, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया था, किसी ने फेसबुक पे कितने लाइक्स हो गए। तो उस फोमो के कारण आप लोगों के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, एल्गोरिथमिक एम्प्लीफिकेशन। आप देखिए, आज अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे या अपने दोस्त से किसी चीज के बारे में बात करेंगे, अगले ही पल आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लगेंगी फेसबुक पर, बिकॉज योर फोन इज टेकिंग योर वर्ड्स सीरियसली, योर फोन इज रीडिंग योर चैट्स हिडनली, और वो उन वर्ड्स को यूज करके एल्गोरिथम को एम्पलीफाई करता है। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथमिक एम्पलीफिकेशन। एक लड़की है नेहा, उसका ब्रेकअप हुआ, हाल फिलहाल ब्रेकअप हो सकता है तो हुआ, तो उसने एक रील देखी जिसमें दुख भरा सॉन्ग चल रहा था बैकग्राउंड में। उस रील को नेहा ने 15 सेकंड तक देखा, एल्गोरिथम समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है इसके माइंड के साथ, ये दुख वाली चीज में बड़ी इंटरेस्ट ले रही है। अगली 10 रील्स वो उस एल्गोरिथम को समझकर वो दुख वाली रील्स ही उसे दिखाएगा। और इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट से बात करते हैं, चैटबॉट आपको समझ लेता है कि इस व्यक्ति की क्या सोच है, इस व्यक्ति की क्या एज है, ये क्या करती है, क्या करता है, और उस एल्गोरिथम को वो एम्पलीफाई करता चला जाता है, जिसके कारण कई लोगों ने सुसाइड तक कर ली है। ड्रग एडिक्शन, आज जो हमारा यंगस्टर्स हैं, लड़के या लड़की, वैसे तो अपनी हेल्थ के लिए इतने कॉन्शियस हैं, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं योगा करती हूँ, मैं हर्बल प्रोडक्ट लेती हूँ, लेकिन जब बात आती है ड्रग्स की, जब बात आती है टबैको कंजप्शन की, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, गुटखा, भुक्की या शराब, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, डोडी, कीटामिन, हीरोइन, कोकीन, हीरोइन, LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइथैलअमीन, गांजा, या वो इंजेक्शन से लेने वाले ड्रग्स, तो बच्चों का दिमाग पता नहीं कहां चला जाता है अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस की वजह से। और उसका एक मेन रीजन सोशल मीडिया भी है, क्योंकि उस सोशल मीडिया में इतना ग्रेटिफाई करके दिखाया जाता है कि एक हीरो है, वो गुटखा चबाकर ऐसे फाइट करता है दुश्मनों के साथ, एक गाड़ी चला रहा है, वो सिगरेट पीता हुआ बात कर रहा है, हेलो क्या कर रही हो, तो उसके कारण दैट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन सोशल मीडिया, ऑन वर्चुअल वर्ल्ड हैज इंपैक्टेड ग्रेटली ऑन योर माइंड। सेक्स एडिक्शन, मेरा एक लेक्चर हुआ था 45 मिनट्स का सेक्स एडिक्शन पर गर्ल्स कॉलेज में,
और वो लेक्चर इसीलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि कई जो कंपनीज हैं वो ये चाहती नहीं कि हमारी सोसाइटी सेक्स एडिक्शन के बारे में बच्चों को कोई बताए, वो जाने बच्चे। आज हमारी पूरी जनरेशन, पूरी सोसाइटी ड्रग एडिक्शन में भले ही ना हो, लेकिन सेक्स एडिक्शन में हम सभी हैं। सेक्स एडिक्शन के 4 मेन पार्ट्स होते हैं जो सोशल मीडिया पर आज धड़ल्ले से चल रहे हैं। नंबर 1 वॉयरिज्म, कपड़े बदलते उतारते की वीडियो देखना। नंबर 2 एग्जीबिशन, जिसमें कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट शो करता है वीडियो कॉल पर। आपने देखा होगा आजकल व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या फेसबुक वीडियो कॉल पे। नंबर 3 होता है पीडोफिलिज्म, बच्चों के लिए अगर आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रही है तो। नंबर 4 होता है सैडोमैसोचिज्म, जिसमें सेक्स के दौरान पेनफुल एक्सपीरियंस कराकर जब व्यक्ति को मजा आने लगता है। तो जब ये 4 तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं, ये 4 तरह के सिम्टम्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं, और अगर हम ये वीडियोस बार-बार देख रहे हैं पोर्नोग्राफ की, तो दैट मींस वी आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एडिक्शन। और ये वेल क्लासिफाइड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिसमें ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव सेक्सुअल एक्ट्स के बारे में लिखा गया है। उसके बाद बोर हो रहे हो क्या? डोपामिन लूप, हम लोग जो मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल, एक रील गई स्क्रॉल कर रहे हैं, 15 सेकंड रील स्क्रॉल कर रहे हैं। डू यू नो दैट व्हिच सिस्टम इट इज अफेक्टिंग? किस सिस्टम को वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है? एनीवन एल्स? वो इंपैक्ट करता है हमारे माइंड के रिवार्ड सिस्टम पर, डोपामिनर्जिक सिस्टम पर। हमारे को खुशी देने वाला एक सिस्टम, एक हार्मोन होता है डोपामिन। सुना है हार्मोन आपने डोपामिन? वो रिवार्ड सिस्टम का काम करता है। वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, डोपामिन, सीरोटोनिन, इनहिबिन, एंडोर्फिन्स, लेकिन डोपामिनर्जिक सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट डोपामिनर्जिक सिस्टम है। हमारी माइंड में, हमारे ब्रेन में 6 तरह के डोपामिनर्जिक सिस्टम है। नंबर 1 मीजोकॉर्टिकल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 2 मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 3 नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 4 ट्यूबेरोइन्फेंटिबुलर डोपामिनर्जिक सिस्टम, नंबर 5 थैलेमिक डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड नंबर 6 हाइपोथैलेमोस्पाइनल डोपामिनर्जिक सिस्टम। जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे ब्रेन को करता है सोशल मीडिया यूज, वो होता है मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम, जो हमारी खुशी और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जब आप उस स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं तो आपका माइंड तैयार होता है रिवार्ड के लिए, और जब आप रील देखते हैं तो आपके अंदर सीक्रेट हो जाता है डोपामीन, और वो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से होता हुआ आपके फ्रंटल लोब के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर आ जाता है, जिससे आपको रील देखने की लत लग जाती है और आप वो जो स्क्रॉलिंग है वो करते ही रहते हैं। दैट डोपामीन लूप उस समय भी एक्टिवेट होता है जब आप लोग अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बार बार लाइक चेक करते हैं। किसने स्टेटस देखा, कितने स्टेटस के लाइक हो गए, कितनी फोटोज शेयर हो गई। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ मीजोलिम्बिक डोपामिनर्जिक सिस्टम। व्हेनेवर यू चेक दैट फोटो, whenever you check that reshare, whenever you confirm that social media reassurance, उतनी बार। और क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज एडल्ट कितनी बार दिन में अपने मोबाइल को स्क्रॉल करता है, या कितनी अपने दिन में मोबाइल को टच करता है? 2000 से 12000 बार तक, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, हमें पता भी नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम लोग अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम लोग जो इतना कंटेंट देखते हैं, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 1 मिलियन। एक पैदा हुए बच्चे के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, और उससे डबल होते हैं ग्लियल सेल्स। सुना है ग्लियल सेल्स? दे वर्क टू बाइंड दीज न्यूरॉन्स टुगेदर, वो ग्लू का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें ग्लियल सेल्स बोलते हैं। दैट ग्लियल वर्ड कम्स फ्रॉम ग्लिया, ग्लू। तो जब वो बर्थ होता है बच्चे का, तो उसके अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और जब वो अपनी लाइफ में डेवलप होने लगता है, उसका ब्रेन डेवलप होने लगता है, लॉब्स डेवलप होने लगती हैं, तो वो न्यूरॉन्स आधे रह जाते हैं, आधे से भी कम रह जाते हैं, और उन न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ही आपके ब्रेन में मेमोरी का काम करती है, आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग का काम करती है। जितना आप ये रील्स देखते हैं स्क्रॉल कर करके, तो उस कारण से आपके न्यूरॉन्स की न्यूरोप्लास्टिसिटी अफेक्ट होती है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज याद करते हैं, आपको कोई चीज कैसे याद रहती है? हाउ वी रिमेंबर थिंग्स। मुझे कुछ याद हो गया, इसका नाम आशना है, मुझे याद हो गया, कहां स्टोर हुई, कैसे स्टोर हुई वो इंफॉर्मेशन? पेन ड्राइव है अपने ब्रेन में, कैसे नहीं, कैसे स्टोर हुई वो? हमारा ब्रेन उस मेमोरी को स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में स्टोर करता है। आशना, इसने बोला मेरा नाम आशना है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को पहले ब्रेन ने शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, फिर वेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का काम करना है। और वो आजकल प्रोडक्ट्स देखते हैं कि हर्बल प्रोडक्ट आ गया, ये टी आ गई, लेमन टी, ग्रीन टी, आइस टी, वो टी, इससे पतले हो जाते हैं, इससे गोरे हो जाते हैं, ये वाली साबुन खरीद लो, ये वाली गोली खा लो, इससे ये हो जाएगा, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, या ये वाली सर्जरी करा लो। डू यू नो, 2 तरह की सर्जरीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आई थी। एक तो BBL,
ब्राजीलियन बट लिफ्ट सर्जरी, और सेकंड सर्जरी आई थी कॉस्मेटिक एनहांसमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसके कारण हजारों लाखों लड़कियों की मौत हुई है, मरी हैं वो लड़कियां। आप यूनाइटेड किंगडम की हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स उठाकर देखिए कि गर्ल्स अपनी फिगर को एनहांस करने के लिए या बॉयज अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए सप्लीमेंट्स लेने लगे। आपने देखा ना, कई बार न्यूज आती है ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए युवक की मौत, हार्ट फेल हुआ, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता कि वो कौन सी टी, कौन सी हर्बल टी, कौन सी कैफीन की टैबलेट, कौन सा फैट बर्नर कैप्सूल लेकर, कैफीन लेकर, वो 1000 mg के कैफीन लेकर आप चढ़ जाते हैं ट्रेडमिल के ऊपर, जिससे आपका पहले ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कैफीन का क्या इंपैक्ट होता है? कैफीन इज स्टिमुलेंट टू आवर ब्रेन। जितने भी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, वो फास्ट हो जाता है कैफीन लेते ही, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स अवर नर्वस सिस्टम। तो जो लोग ये कैफीन के प्रोडक्ट्स लेके जिम ट्रेडमिल पे चढ़ जाते हैं, तो ओवर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की वजह से हार्ट फेल हो जाता है। लैक्टिक एसिड इतना बन जाता है मसल्स के अंदर, उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो दोबारा से ग्लूकागॉन बन जाए, या ग्लूकागॉन उसको इतनी वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता कुल मिलाकर, एंड स्लोली योर हार्ट फेल्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंजरी। आप सर्जरियां बढ़ जाती हैं, आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवा रही हैं कि जी मेरे को रिंकल्स ना पड़े, मेरी स्किन टाइट रहे। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंजरी ड्यू टू ओवर यूज ऑफ दीज मोबाइल फोन्स। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ जेलस। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो ईर्ष्या डेवलप कर लेते हैं धीरे धीरे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, ईर्ष्या क्या है, जेलस क्या है? इट इज वन ऑफ अवर इमोशंस। खुश होना, दुखी होना, सोचना, गुस्सा होना, दीज आर इमोशंस। बेसिक कितने इमोशंस होते हैं हमारे पास? कितने इमोशंस होते हैं हमारे बेसिक? सर्च करना आज गूगल पर जाकर कि हाउ मेनी इमोशंस डू ह्यूमन बीइंग्स और होमो सेपियंस हैव। तो आप धीरे धीरे जेलस की फीलिंग डेवलप करने लगते हैं, वो मुझसे आगे निकल गया, वो उसकी एमबीबीएस में सिलेक्शन होगी, मेरी नहीं हुई, वो अमेरिका चला गया, वो विदेश चला गया, वो इतने पैसे कमा रहा है। धीरे धीरे वो जेलस आपके अंदर इकट्ठा होकर क्या काम करती है, आगे सुनिएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना? मिमेटिक डिजायर्स होता है जहां आप दूसरे को देखकर ये तय करते हैं कि आप किस चीज से खुश होंगे। जैसे बचपन से ही पेरेंट्स से बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे को, ये तो डॉक्टर बनेगा, आशना आशना, और आशना क्या बनोगी बड़े होकर? डॉक्टर बनोगी। आशना को तो पता ही नहीं डॉक्टर बनना। लेकिन पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने और आसपास के रिश्तेदारों लोगों ने एक मेंटल प्रेशर आप लोगों के ऊपर क्रिएट कर दिया, और धीरे धीरे आपका माइंड भी यही सोचने लगता है कि डॉक्टर बनने से ही खुशी मिलती है, डॉक्टर बनने से रिस्पेक्ट मिलती है, सिर्फ डॉक्टर को ही रिस्पेक्ट मिलती है, या आईएएस को ही रिस्पेक्ट मिलती है, जी डीसी बनने से रिस्पेक्ट मिलती है, यूपीएससी क्लियर करने से रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि डीसी जिले का मालिक होता है ना, ये हमारे अंदर। बट जहां पर आप अपने को नहीं समझते कि आप किस चीज से खुशी होंगे, और दूसरे को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट थिंग्स विल मेक यू हैप्पी, दीज डिजायर्स आर कॉल्ड मिमेटिक डिजायर, जिससे हमारे अंदर का जो बेसिक इंटेलिजेंस है, जो हमारा इंटेलिजेंस क्वोशेंट है और जो हमारा इमोशनल क्वोशेंट है, वो बहुत एडवर्सली अफेक्ट होता है। फाइनेंशियल लॉस, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हमको फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा रहता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल के लोग ड्रीम 11 गेम, रम्मी सर्कल गेम में पैसे लगाते हैं, जहां पर कंपनीज उनको कूपन देती हैं, 50 रुपए लगाओ 1000 रुपए मिलेंगे। वो 2 बार तो जीत जाते हैं आप लोग, फिर उसके बाद जब और पैसे डालते हैं तो धीरे धीरे आज हर व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए घूम रहा है। हर एक के उसमें देख लो, मोबाइल पर बैठा हुआ, मैं स्टॉक मार्केट में पैसे न कर रखा है, 2 लाख रुपए लगा रखे, आज कल 6000 का फायदा हुआ था, 10,000 का नुकसान है, कोई बात नहीं, मैंने होल्ड किया हुआ है। So this addiction of this trading, this addiction of these kind of apps also adversely affecting your mind and also causing you the financial loss, आपके पैसे का नुकसान हो रहा है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, मैसेंजर या स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं, उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। वो ये सोचते हैं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, उनको अपनी एस्टीम कम हो जाती है, अपनी नजरों में वो कम आंकने लगते हैं खुद को। शीशे के सामने जब भी आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि मैं तो कुछ नहीं बन पाया, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। सो दिस लो सेल्फ एस्टीम इज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द सोशल मीडिया एडिक्शन, इंक्रीज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आज हम लोगों के अंदर अकेलापन डेवलप हो गया है, भले ही हमारे इंस्टाग्राम पर कई हजार फॉलोअर्स हों या हमारे फेसबुक पर कई हजार फ्रेंड्स हों, लेकिन रियल लाइफ में आप खुद को अकेला पाते हैं। और इसलिए भी क्योंकि जब आप मोबाइल छोड़ के किसी के पास जाते हैं तो वो भी अपने मोबाइल में व्यस्त होता है, तो यू बिकम लोनली। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इज द बिगेस्ट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम राइट नाउ इन द वर्ल्ड। हम आज लोग 800 करोड़ की जनसंख्या पार कर गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अकेले हैं। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एक रिपोर्ट में पाया गया कि जो बच्चे या जो लोग रोजाना दिन में 5 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं, उनके अंदर 71% चांसेस ज्यादा हैं कि वो आगे चलकर डिप्रेशन या एंजाइटी या सुसाइडल बिहेवियर डेवलप करेंगे। नेगेटिव कंडीशनिंग ऑफ चिल्ड्रन, आप देखते हैं कि आप एक ना सवाल पूछा जाता है मुझसे कि बच्चे जब होते हैं छोटे तो उनको मोबाइल दे दिया जाता है, खाना खा लो, मोबाइल देखते देखते खाना खा लेगा, या तुम खाना खा लो मोबाइल दे देंगे,
होमवर्क कर लो, मोबाइल दे देंगे, या पहले मोबाइल चला लो थोड़ी देर फिर होमवर्क कर लेना। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कंडीशनिंग। और इससे क्या होता है कि जब वो 3-4 साल 5 साल में आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है एक बच्चे का, कब होती है सबसे ज्यादा न्यूरल डेवलपमेंट हमारे ब्रेन के अंदर? कब होती है ब्रेन की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा? कब होती है? 5 से 6 साल तक एक बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। और उस टाइम पर जब, और वो किस वजह से होता है? बिकॉज स्कल साइज इज इंक्रीजिंग। स्कल का वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जब ब्रेन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसीलिए वो न्यूरल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस स्टेज पर। और उस टाइम पर ही हम बच्चे को पकड़ा देते हैं फोन और बड़े खुश होते हैं। मेरा भी अपने आप चला लेता है, फेसबुक अपने आप खोल लेता है, इंस्टा अपने आप चला लेता है, फोन भी मिला लेता है, कितना स्मार्ट है। लेकिन अगर आप देखें तो उससे एक चीज जो हो जाती है बच्चे के अंदर, उसका वो टर्म आप जरा गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा, दिस इज कॉल्ड टनल विजनिंग। ये टर्म आप सर्च कीजिएगा, टनल विजनिंग क्या होती है बच्चे के अंदर, कि वो डीपली नहीं सोच पाता किसी चीज को, क्योंकि वो रील्स देखने लग गया है बचपन से। उसका ब्रेन समझता है कि यही सुपरफिशियल वर्ल्ड है, दिस इज ऑल सुपरफिशियलिटी, जिससे आगे चलकर उसके इमोशंस डेवलप नहीं होते। और यही जेनजी का हाल है। इसीलिए आप लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है, इसीलिए आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। Because from the early stage you have started using this mobile phone and social media, and therefore your brain has not developed in that way in which it should be. एंजाइटी एंड डिप्रेशन बता दिया। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो लोग ज्यादा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का यूज करते हैं वो सोशल सिचुएशंस में जब आते हैं तो उनको एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन या घबराहट होने लगती है। जैसे अगर मैं आप में से किसी बच्चे को यहाँ पर बुलाकर पूछूं क्या नाम है आपका, क्या प्रिपेयर कर रहे हो, आप जरा बताएं, सबके सामने बताएं, तो आपके अंदर एक घबराहट होगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, सांस तेज चलने लगी। वैसे आप स्मार्ट हैं, वैसे आप एजुकेटेड हैं, वैसे आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल आज का जेनजी हूं, मेरे जैसा तो कोई इंटेलिजेंट ही नहीं है, मेरे तो होशियार ही नहीं है कोई। लेकिन व्हेन यू विल बी कॉल्ड हियर एंड आस्क्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, या आपको कोई फंक्शन में कहीं बोलने के लिए या कहीं पर परफॉर्म करने के लिए कह दें, तो वो जो एंजाइटी होती है दैट इज कॉल्ड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें आपके ब्रेन को ये डर हो जाता है कि जब भी आपका फोन थोड़ी देर के लिए आपसे दूर होता है, दैट यू हैव मिस्ड समथिंग, that you have missed a call, that you have missed a message, that you have missed something important that you must not have been. उसके बाद disrupted sleep patterns। कितने स्टेज होते हैं स्लीप की? कौन कौन सी? Stand up and tell, stand up and tell. This is Gen Z. हमारे स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट REM, जिसके अंदर हम सपने देखते हैं। और ये टोटल स्टेज मिलाकर 8 घंटे का टाइम मिलता है। इसकी अलग अलग परसेंटेज होती हैं, और वो 8 घंटे की स्लीप अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर इंसोम्निया डेवलप होने लगता है, यानी नींद ना आने की बीमारी। आप देखिए कि आज आपको नींद आने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, उसके बाद जो है बीच में नींद खुल रही है, सो रहा था मैं, एकदम से आंख खुल गई, 4 बजे आंख खुल गई, मेरी घबराहट हो गई, मेरी एकदम से आंख खुल गई। बिकॉज एक तो सबसे बड़ा कारण इसका कि जो आप कंटेंट देखकर सोए अभी सोशल मीडिया पर, आप वो कंटेंट आपके माइंड में घूम रहा है। और नंबर 2 उसका रीजन होता है उसका दूसरा रीजन होता है कि हमारे रेटिना से मैसेज पहुंचता है शाम ढलते ही। अकॉर्डिंग टू द डे हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस होती हैं, मेटाबॉलिज्म होती है, उसके लिए एक वर्ड होता है, कोई बताएगा? दैट इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। यानी जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज ढलता है, हमारा ब्रेन रेटिना के थ्रू मैसेज भेजता है, हमारी आईज ब्रेन को मैसेज भेजती हैं कि अब दिन ढल गया है, सो जाओ। लेकिन फोन की ब्राइट व्हाइट लाइट एंड ब्लू लाइट आपका वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचने ही नहीं देती, जिस वजह से आपको नींद आने में दिक्कत होती है। आपके जो रेटिना में पिगमेंट होता है वो ब्लीच्ड स्टेज में रहता है। कौन सा पिगमेंट होता है जो ब्लीच होता है लाइट से रेटिना में? कौन कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स, कॉन सेल्स हेल्प इन डिफरेंशिएशन ऑफ कलर्स, रॉड सेल्स हेल्प इन, पढ़ो आप लोग। तो जिस वजह से आपका माइंड एक्टिवेटेड स्टेज में रहता है, इसीलिए आप देख रहे हैं जब तक आपकी आंखें बिल्कुल बंद नहीं हो जाती कि अब तो सोना ही पड़ेगा, फोन की बैटरी खत्म होगी लेकिन आपकी इच्छा खत्म नहीं हो रही उसको स्क्रॉल करने की। इस कारण से आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो बच्चे ज्यादा फोन का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके ग्रेड्स खराब हो जाते हैं, और जो वर्क प्रोफेशनल्स फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी वर्क परफॉर्मेंसेस खराब हो जाती हैं। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इग्नोर करते हैं। आप देखिए कि वो, उनको अपने हस्बैंड की नहीं पड़ी, उनको अपने वाइफ की नहीं पड़ी, उनको अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं पड़ी, पेरेंट्स की नहीं पड़ी। जेन जी इस मामले में भी सबसे स्टूपिड जनरेशन है कि उनके अंदर मैनर्स नहीं है। आज वो मैनर्स खत्म हो गए हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ बात करने का तरीका हो, चाहे आपके टीचर्स के साथ बात करने का तरीका हो। एंड बिलीव मी, दैट इज नॉट एटीट्यूड, दैट इज
दैट इज स्टूपिडिटी। आपने एक वीडियो देखी है, एक बच्चा बात कर रहा था अमिताभ बच्चन से, तो ये है जेन ज़ी। क्वाइट, साइलेंस, रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स। एम्पैथाइज करने की हमें को नेचर ने क्वालिटी दी है कि हम जब किसी को दुख में देखें तो उसके प्रति हम लोग भी भावुक हो जाएं। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम भी भावुक हो जाएं, हाय ये मर ना जाए, बचा लें इसको। लेकिन जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया वर्सेस स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर पावर टू एम्पैथाइज कम हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं किसी आदमी को आग लग रही हो तो लोग उसकी रील बना रहे हैं, कोई आदमी डूब रहा हो लोग उसकी रील बना रहे हैं। चलो ठीक है, 2 आदमी रील बना रहे हो, बाकी तो बचा लो, लेकिन सभी रील बना रहे हैं 50 के 50 खड़े होकर, वो डूब रहा है। So this is the level of loss of empathizing power from our human beings. बोर हो रहे हो क्या? अब हम चलते हैं उन सब बीमारियों पर जो फिजिकली हमारी बॉडी में देखने को मिलती हैं ड्यू टू दिस ओवर यूज ऑफ स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। सबको यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्लियर हैं? आपके अंदर हैं? फोन बजाएगा, फोन आएगा। जब आपका फोन नहीं बज रहा और आपको लगता है कि फोन बजने की आवाज आ रही है, जब आपका फोन वाइब्रेट नहीं हो रहा, आपको लगता है कि फोन वाइब्रेट हो रहा है, दैट डिजीज इज कॉल्ड फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम और फॉसिल आर्म। इसमें आपके मन को, ये दिमाग को ये वहम हो जाता है कि मेरा फोन आ रहा है, और ये भी एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। नेक पेन, आजकल के बच्चों के अंदर या एडल्ट्स के अंदर गर्दन के अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, कंधों में पेन रहता है, पिछले गर्दन के हिस्से में पेन रहता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल होता है। पता है आपको कितने मसल होते हैं हमारी बॉडी में? बोन्स कितनी होती हैं? बच्चे में कितनी बोन्स होती हैं? थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। कितनी? 206.5। चलिए, ये भी आपका एक टास्क है, घर पे आप देखिएगा कि बच्चे में, पैदा हुए बच्चे में कितनी बोन्स होती हैं और कार्टिक, चलिए एग्जैक्ट फिगर याद करिएगा, और कौन सी कार्टिलेज उसके बाद या कौन से उनको ज्वाइन करने वाली चीज फ्यूज होकर उनको एक बोन बना देती है। आपके घर के लिए असाइनमेंट है। आपने देखा होगा कि हम लोग बात करते हुए, मैसेज पे चैट करते हुए अपने गर्दन को झुकाकर ऐसे रखते हैं। हर 15 डिग्री के बेंड के साथ हमारी गर्दन पर पड़ने वाला जो फोर्स होता है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमारे कंधों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, हमारे इस एरिया में आर्म्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम क्यों होती है? व्हाट इज द एग्जैक्ट पैथोलॉजी बिहाइंड डेवलपिंग सर्वाइकल प्रॉब्लम्स? जब आप झुकते हैं तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर से नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं ना, तो उसके अंदर जो नर्व्स निकल रही हैं, उस अनइवन पोस्चर की वजह से जब वो कार्टिलेज के थ्रू उस नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और नर्व की इंपिंजमेंट के कारण नर्व दबती है, जब उसमें पेन डेवलप होता है। जब आपकी गर्दन 15 डिग्री पर झुकी होती है तो आपकी गर्दन पर 27 that sensitivity power of your fingers have decreased, जिससे आप स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से ही, 8, 9, 10, 11, 12